Hello बच्चों, let's read the question. Question says, if a square matrix has entries either 2 or -1, it will be called a special matrix. The product of elements of any row or column is -1. So number of such special matrices will be A of 2 to the power n minus 1, B of 2 to the power n minus 1 whole square, C of 2 to the power n minus 2, D of 2 to the power n minus 2 whole square. तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है जिनके जो स्पेशल मैट्रिक्स क्या है, कैसे स्पेशल मैट्रिक्स रो का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 - 1 होना चाहिए, कॉलम का भी क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पर हम प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम इसमें यूज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काउंटिंग हमारा कहता है हमारे पास दो इवेंट है, ए एंड बी, जो एक एम बेस से करोगे दूसरी एन बेस से करोगे, तो साइमल्टेनियसली आपको टोटल नंबर ऑफ बेस हमारे पास क्या आ जाएंगे, दोनों बेस के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बेस आ जाएंगे। सो नाउ यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स किसी एन क्रॉस एन के मैट्रिक्स है, तो लेट करेंगे, लेट ए बी, पहले 2 क्रॉस 2 के लिए करेंगे, फिर 3 क्रॉस 3 के, फिर 4 क्रॉस 4 के लिए, उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, एन क्रॉस एन के लिए इसको प्रूव कर देंगे। सो लेट हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू ए आई जे, हमारी क्या है 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स, और जो ए आई जे है वो हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेंगे, -1 और 1 से। एंट्री क्या होगी, तो -1 होगी या 1 होगी, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास A11, A12, A21, A2। इनके एलिमेंट्स का जो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए रो का, वो भी -1 होना चाहिए, और कॉलम का भी क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसका जो लास्ट एलिमेंट ले, सेकंड रो उसका लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट ये रहा हमारा, और सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट हमारे पास सेम आ रहा है A22। इनको हम इनको हम क्या करें, इसके अलावा जो हमारे पास एलिमेंट बचे, यहाँ पर से 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हम इजीली कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी, सम प्रोडक्ट ऑफ रो हमारे पास क्या होना चाहिए, द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास कितनी आ जाएगी, हैविंग प्रोडक्ट ऑफ इट एलिमेंट्स ऑफ एनी रो इज -1, और प्रोडक्ट ऑफ इस कॉलम वो भी क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो अगर हम इस एलिमेंट को अगर हम 1 ले लें तो इसको -1 ले लेंगे, तो अगर ये 1 है तो ये -1 आ जाएगा, ये -1 है तो हमारा 1 आ जाएगा, तो उसका प्रोडक्ट भी हमारा -1, इसका प्रोडक्ट भी -1, इसको -1 ले लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 1 आ जाएगा। तो दो ही मैट्रिक्स हमारे पास 2 क्रॉस 2 की पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी, नंबर ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सच दैट प्रोडक्ट ऑफ its row or column, its element or product of its product of elements of any row or column, elements of any row or column is -1, r क्या होंगे 2, और वो हमारे पास क्या होंगे, तो 1 -1 -1, ये मैट्रिक्स आ जाएगी, दूसरी मैट्रिक्स आ जाएगी -1 1 और 1 -1। ये हमारे पास दो ही मैट्रिक्स पॉसिबल है, 2 क्रॉस 2। और इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको 2 की पावर, या अब इसको 2 का एलिमेंट लेते हैं, लेट हमारे पास 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स, लेट ए इज इक्वल टू जो हमारी है ए आई जे, ठीक है, 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स। तो 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें अगर हम एक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, अगर हम कह रहे हैं जो हमारे पास लास्ट एंट्री है, एनी रो एंड एनी कॉलम, इस रो की लास्ट एंट्री हमारे पास A1, इस रो की लास्ट एंट्री A23, इस वाली रो की A33, फिर इस वाले कॉलम की A31 है, और इस वाले कॉलम की हमारे पास क्या है A3। इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एंट्रीज बची, इस रो के हमारे पास जो एंट्री बची है A11 और A12 बची है, इनका जो प्रोडक्ट आएगा, इन एंट्री ये एंट्री है तो -1 हो सकती है, 1 हो सकती है, ये भी एंट्री है तो -1 होगी या +1 होगी। यहाँ पर हमारे पास इसका प्रोडक्ट जो भी आएगा
A13 को हम क्या करेंगे, माइनस से उस प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके A13 को रख देंगे। यानी कि कोई भी हमारे पास लास्ट रो, जो भी लास्ट एंट्री किसी रो की या किसी भी कॉलम की, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिमेनिंग एंट्रीज है ना, जो प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंट्रीज अदर देन जो लास्ट एंट्री, उनके अलावा जो प्रोडक्ट आएगा उन एंट्रीज का रो के अंदर और कॉलम के अंदर, उसमें हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके लास्ट एंट्री को पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनेगी ना, वही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स है। जैसे कि इसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, ये एंट्री है तो -1 हो सकती है, वन, तो इसकी भी चॉइस कितनी होगी, 2, इसकी भी चॉइस कितनी होगी, 2, इसके लिए भी चॉइस कितनी होगी, 2, इसके लिए चॉइस कितनी होगी, 2 होगी। तो हर एक के लिए ये इनको हमें चूज करना है। ये हम ऑटोमेटिकली कैसे चूज करेंगे, यहाँ पर अगर इनका प्रोडक्ट हमारा 1 आया तो यहाँ पर -1 है, अगर इनका प्रोडक्ट -1 आया तो यहाँ पर 1 पर रख देंगे। सिमिलरली अगर इनका प्रोडक्ट हमारा -1 आया तो 1 रख देंगे, +1 आया तो -1 रख देंगे। कॉलम के अंदर भी हम सेम ऐसा ही करेंगे। तो हमारे पास ऐसी टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बन जाएगी, 2 की पावर, ये कितना आ रहा है हमारे पास, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आना है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल को भी कंसिडर करना है। इसमें हमने क्या किया, लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री इन एनी रो या कॉलम, एनी रो कर लें या कॉलम कर लें, किसी के भी अंदर, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल अदर एंट्री इन रेस्पेक्टिव रो या कॉलम। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स मिल जाए। कैसे हमने किया, किसी भी जो लास्ट एंट्री है ना, उनको हमें क्या पुट करना है, जो रो या कॉलम के अंदर जो प्रोडक्ट आएगा अदर एलिमेंट, तो उनमें माइनस से साथ, तो यहाँ पर हमें माइनस चाहिए ना, तो इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए ना, प्रोडक्ट -1 चाहिए। तो अगर इसका प्रोडक्ट बनाएगा तो यहाँ पर -1 है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम नंबर ऑफ मैट्रिक्स, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके लिए, अगर हम इसको, यहाँ पर हमें एक कंफ्यूजन हो सकता है कि जो हमारे पास लास्ट रो बची है, लास्ट कॉलम बचा, क्या उनका प्रोडक्ट भी हमारा -1 आएगा, इस तरीके से तो उसको चेक कर लेंगे हम एक एग्जांपल पे। फॉर एग्जांपल इसके लिए हम कंसिडर करें, लेट सपोज हमने लिया, ये हमारे पास 3 करोड़ तरीके में है। हमने फर्स्ट एंट्री को लिया, क्या फर्स्ट रो को 1 लिया, तो लास्ट एंट्री हमारे पास इसकी लो की 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1, तो यहाँ पर -1। फिर सेकंड रो में हमें -1 और 1 लिया, इसका प्रोडक्ट कितना है हमारा, -1 आना, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 1 को रख देंगे। फिर जो हमारे पास अब इनका प्रोडक्ट कितना है, अब कॉलम के अंदर आ जाएंगे, कॉलम की लास्ट, इस वाले कॉलम की लास्ट एंट्री हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए हमारे पास, इस वाले कॉलम के लिए क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। अब हम चेक कर लेंगे, वही हमने मेथड को यूज किया है, इसका प्रोडक्ट -1, इसका प्रोडक्ट -1, इसका प्रोडक्ट माइनस, इसका प्रोडक्ट -1, इसका भी -1, इसका भी -1, इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो यानी कि जो हमने ये वाला रूल यूज किया ना, कि जो लास्ट एंट्री होगी हमारे पास किसी भी रो की और किसी भी कॉलम के लिए, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे अदर एंट्रीज का और उनमें माइनस से मल्टीप्लाई करके लास्ट एंट्री को पुट करेंगे। तो हमें सिर्फ कौन सी एंट्री चूज करनी है, जो लास्ट एंट्री है किसी भी रो एंड कॉलम की, उनके अलावा जो एंट्रीज बची उनको चूज करना है। तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने आएंगे हमारी, नंबर ऑफ ऑल 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कितनी होगी, 2 की पावर 4, और इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 -1 का स्क्वायर ले सकते हैं, 2 की पावर 3 -1 का स्क्वायर ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारे साथ 4 एंट्री बची। सिमिलरली जो हमारे पास होगा, यानी कि 2 की पावर ही आ जाएगा हमारे पास 3 -1 का स्क्वायर। अगर हम लेट कर लें 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, लेट ए इज इक्वल टू हमारे पास ए आई जे, जो क्या है 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे हमारे पास, 16 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमें क्या करना होगा, इनको तो चूज नहीं करना, ना इनको चूज करना है हमें और ना ही एंट्री को चूज करना है, बची यानी कि जो हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बची थी, उन्हीं एंट्री को चूज करना है। उसके लिए टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स हमारे पास कितनी आ जाएंगे, सिंपलाइज नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 4 कितनी होगी, 2 की पावर यहाँ पर कितना आ रहा है, इस एंट्री के लिए चॉइस कितनी होगी, 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, तो 2 की पावर इसको हम ले सकते हैं 4 -1 का स्क्वायर, यानी कि 2 की पावर कितना आएगा, 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, तो यहाँ पर 2 की पावर 9 ही आ रहा है। सो हेंस लेट हमारे पास क्या है, ए बी
एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, यानी कि इसमें लास्ट एंट्री जो कितने एलिमेंट हम यहाँ से चूज नहीं करने, कितने एलिमेंट हमारे पास बचे हैं, एक एन रो है एन कॉलम है, तो एन इंटू एन माइनस वन, तो यहाँ पर एन प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास एन माइनस वन, तो टू एन माइनस वन के अलावा हमें जो एंट्रीज बच जाएगी, अगर हमारे पास एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स लेंगे ना, तो जो हमारे पास एंट्रीज मैट्रिक्स बचेगी जो हमें चूज करनी है वो एक्चुअल में एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बचेगी, जो हमें जिनके लिए एंट्रीज को चूज करना है वन या माइनस वन। उसके अलावा जो हमारे पास एंट्रीज होगी, एक रो के अंदर जो एंट्री होगी लास्ट रो के अंदर, सॉरी हर रो के अंदर जो लास्ट एंट्री होगी, हर कॉलम के अंदर लास्ट एंट्री, उनको हमें छोड़ना है इसे। तो उसके लिए भी कितनी चूज होंगे, टू की पावर एन माइनस वन का स्क्वायर ही आ जाएगा वहां पर भी। और लेट अगर हमारे पास क्या ई बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन नंबर ऑफ मैट्रिक्स ए having having product of all entries, having product of all entries in a row या कॉलम इज माइनस वन, इज इक्वल टू कितना जाएगा, टू की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।